हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं आपके साथ में बिल्किस बानो का केस डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस केस के बारे में और समझते हैं कि ये क्या है। जब 2002 में गुजरात में दंगे भड़के थे, जिसे आज हम गोधरा कांड के नाम से जानते हैं, वहां पर जो है दंगे भड़के थे तो गुजरात में स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। उसी समय पर एक बिल्किस बानो, जिसकी उम्र 21 साल थी 2002 में, वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो उस समय बिल्किस बानो अपने शहर को छोड़ करके कहीं और जा रही थी, क्योंकि गुजरात में जो है स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। जब वो अपनी फैमिली के साथ में, उनकी फैमिली में टोटल 17 मेंबर थे, वो अपनी फैमिली के साथ में जा रही थी, तो उसके साथ में जो है गैंग रेप किया गया था 11 लोगों ने मिलकर के। तो बिल्किस बानो के साथ में गैंग रेप किया गया था। नॉट ओनली इन बिल्किस बानो, जबकि बिल्किस बानो की मदर के साथ में भी और 3 अन्य जो है औरतें थी, उनके साथ में भी यहाँ पर गैंग रेप किया गया और उनकी 7 फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया, इंक्लूडिंग 3 साल की जो है छोटी बच्ची को भी। इसके बाद में यहाँ पर जो है बिल्किस बानो पुलिस स्टेशन गई थी एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, लेकिन बिल्किस बानो की एफआईआर रजिस्टर नहीं करी गई। साथ ही साथ जो है बिल्किस बानो का मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं किया गया। लेकिन उस वक्त जो है गोधरा कांड हुआ था, तो वहां पर गोधरा रिलीफ कैंप चलाए जा रहे थे एनएचआरसी के द्वारा, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जो है वहां पर काफी सारे गोधरा रिलीफ कैंप चलाए जा रहे थे। उस गोधरा रिलीफ कैंप में बिल्किस बानो गई और बिल्किस बानो ने कहा कि मेरे साथ में जो है गैंगरेप हुआ है। तब यहाँ पर जाकर के जो है बिल्किस बानो का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। यहाँ पर एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में हुआ ये था कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन थी, बिल्किस बानो की इन्वेस्टिगेशन, बिल्किस बानो का जो केस था, वो सीबीआई को सौंप दिया गया था। इसके बाद में सीबीआई ने 2008 में इसका जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो 17 लोग थे, 17 लोगों में से 11 लोग को यहाँ पर जो है कन्विक्ट किया गया। उन सभी को 11 कन्विक्ट्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी 2008 में। लेकिन उसके बाद में हुआ ये था कि 2008 में जब ये सजा सुना दी गई थी, इसके बाद में गुजरात गवर्नमेंट ने बिल्किस बानो को ऑफर करे थे 5 लाख रुपए की, तुम्हें जो है इसके बदले में हम 5 लाख रुपए दे देते हैं। जब ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पता चली, तो अप्रैल 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट की गुजरात गवर्नमेंट को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसके साथ ही जो है यहाँ पर उसकी फैमिली मेंबर को जॉब भी देनी पड़ेगी एज अ कंपनसेशन के तौर पर। लेकिन एज अ न्यूज रिपोर्टर्स की मैं बात करूं, काफी सारे मैंने न्यूज पढ़ी, तो उसमें ये सामने आया कि जो बिल्किस बानो थी, उन्हें ये एक्सेप्ट किया कि उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिले हैं अभी तक। उनको ऐसा कुछ भी जो कंपनसेशन की बात करी गई थी 50 लाख रुपए की, वो अब तक यहाँ पर नहीं मिला है बिल्किस बानो को। तो अब समझते हैं कि ये केस इतना ज्यादा लाइमलाइट में क्यों आया है। तो हुआ ये है कि ये जो 11 कन्विक्ट्स को जब सीबीआई ने 2008 में यहाँ पर जजमेंट दे दिया था कि 11 कन्विक्ट्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई थी। अब 11 कन्विक्ट्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाने के बाद में उन सभी 11 कन्विक्ट्स ने 14 साल की जो है उम्र जो है वहां पर जेल में काट ली थी। 14 साल की उम्र काटने के बाद में उन सभी ने यहाँ पर जो है गुजरात गवर्नमेंट के पास में एक एप्लीकेशन लगाई और उसमें ये कहा कि हम सभी ने 14 साल की जेल काट दी है, तो अब हमें जो है हमारी सजा को रिमिट कर दिया जाना चाहिए, हमारी सजा को अब माफ कर दिया जाना चाहिए। जिसके बाद में अभी 15 अगस्त को, जिस दिन हमने हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे हो चुके थे, हम सभी ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसी दिन इन 11 रेपिस्ट को, इन 11 कन्विक्ट्स को जो है जेल से रिहा कर दिया गया है। इसी वजह से जो है ये मुद्दा यहाँ पर जो है ये केस जो है लाइमलाइट में आया है कि जब उम्र कैद का मतलब ही उम्र कैद होता है कि जब तक वो आखिरी सांस तक रहेगा, उसे जो है जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 14 साल के बाद में ही उन सभी 11 कन्विक्ट्स को 15 अगस्त के दिन जो है रिहा कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जब उम्र कैद का मतलब उम्र कैद है, तो इन सभी को 14 साल के पहले क्यों रिहा कर दिया गया है। तो इसका आंसर ये है कि ये जो गुजरात स्टेट रिमिशन पॉलिसी है 1992 की, इस रिमिशन पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई भी अपराधी जिसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है, यदि उसने 14 साल जो है जेल में काट लिए और जेल में काटने के दौरान उस व्यक्ति का जो है व्यवहार कैसा रहा है सभी के साथ में, उसका आचरण कैसा रहा है, इन सभी के आधार पर जो है गवर्नमेंट विचार कर सकती है कि उसे 14 साल के बाद में छोड़ा जा सकता है।
तो इस पॉलिसी में यही लिखा गया है और इस पॉलिसी को 2012 में जो है यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनवैलिडेट कर दिया था। 2012 में इनवैलिडेट करने के बाद में 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नई पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी में भी यही बात कही गई है कि जिसमें 14 साल की उम्र के बाद में 14 साल की कैद काटने के बाद में वो जो है व्यक्ति वहां पर रिमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है और उस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट विचार कर सकती है। अब बात ये है कि ये जो गुजरात का जो स्टेट रिमिशन पॉलिसी है वो किस पर बेस्ड है। एक्चुअली ये जो पॉइंट आता है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में आता है कि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, यानी कि यहाँ पर स्टेट को पूरी पावर दी गई है कि वो रिमिशन से रिलेटेड कुछ भी पॉलिसी बना सकती है, अपने रूल्स बना सकती है, अपने रेगुलेशंस बना सकती है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ये जो रिमिशन का पार्ट है ये स्टेट लिस्ट का और यहाँ पर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल का पार्ट है। इसी वजह से यहाँ पर जो है गुजरात में ये पॉलिसी है, यहाँ पर 14 साल के बाद में ये उसे जो है छोड़ा जा सकता है किसी भी कैदी को उसके आचरण के आधार पर। अब बात करते हैं कि बिल्किस बानो के जजमेंट में क्या हुआ। जो बिल्किस बानो का जो जजमेंट था, ये जजमेंट जब 2008 में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली थी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद में 2008 में इन सभी को जो है कन्विक्ट कर दिया गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट के साथ में। तो ये जो 2008 की जो पनिशमेंट दी गई थी ये इसी के आधार पर दी गई थी, क्योंकि ये जो इनवैलिडेट कर दी गई थी ये पॉलिसी ये तो 2012 में कर दी गई थी। तो इस पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं वो 1992 की रिमिशन पॉलिसी के आधार पर लागू होते हैं, जिसके आधार पर इन सभी कन्विक्ट्स को 11 कन्विक्ट्स को 15 अगस्त 2022 को जो है यहाँ पर रिहा कर दिया गया है। अब हम यहाँ पर सीआरपीसी के दो इम्पोर्टेंट सेक्शंस को समझने वाले हैं जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन से डील करते हैं, जिसमें से सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 433A, जो कि बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन रिमिट आफ्टर 14 ईयर्स। मतलब यहाँ पर ये है कि यदि किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है किसी अपराधी को, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट विचार कर सकती है कि उसे जो है उसकी सजा को 14 साल के बाद में रिमिट कर दिया जाए। तो ये जो प्रोविजन दिया हुआ है ये हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 433 में दिया हुआ है। इसी प्रकार से एक इम्पोर्टेंट सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 435, जो कि सीआरपीसी का 435 सेक्शन है। इस सेक्शन में भी ये दिया हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी जब उसे किसी अपराधी की सजा को रिमिट करना है, उस अपराधी को जो है छोड़ना है, तो यहाँ पर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वर्ड शेल यूज हुआ है। शेल का मतलब है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं ले सकती है। तो इस बिल्किस बानो का जो केस है इसमें यही हुआ कि ये जो सेक्शन 435 है इसके प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं किया गया कि इन 11 अपराधियों को छोड़ा जाए, इन 11 अपराधियों को जो है वो इनकी सजा को रिमिट किया जाए या नहीं किया जाए, जिसके खिलाफ अभी 23 अगस्त 2022 को एक पीआईएल लगाई गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तीन के द्वारा, इन तीनों का नाम है सुभाषिनी अली, रूपरेखा और रेवती के द्वारा यहाँ पर जो है पीआईएल फाइल करी गई है। अब इस पीआईएल की जो सुनवाई है ये 25 अगस्त 2022 को हुई है, यानी कि आज ही के दिन हुई है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी इसने यहाँ पर सेक्शन 435 का जो प्रोविजन था इसको फॉलो नहीं किया गया। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं किया जब इन 11 कन्विक्ट्स को इनकी जो है कन्विक्शन को रिमिट करने की बात आई, तब यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने कंसल्ट नहीं किया। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले पर दोबारा से विचार किया जाए। गुजरात गवर्नमेंट को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट जो है इस केस पर फिर से विचार कर रही है। यहाँ पर जो है रिमिशन पॉलिसी पर फिर से एक बार यहाँ पर जो है क्वेश्चन अराइज हो गया है कि इस रिमिशन पॉलिसी को अब चेंज किया जाना है या चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्योंकि इस रिमिशन पॉलिसी के आधार पर ही यहाँ पर बिल्किस बानो के जो 11 रेपिस्ट थे, 11 जो कन्विक्शन जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, ये सिर्फ 14 साल की उम्र काट करके वहां से जो है जेल से रिहा हो चुके हैं। अभी एक समाज के लिए भी एक खतरा है कि जब ऐसे रेपिस्ट 14 साल 15 साल की जो है कैद काटने के बाद जब बाहर आ जाते हैं तो वो तो आराम से घूम सकते हैं, लेकिन जिसके साथ में इसने रेप किया यदि वो उनको देखे तो उनके मन में वैसे ही डर और वैसे ही खौफ पैदा हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पर जब हमारे कानून में ही ये लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है तो उसे ताउम्र जेल में ही काटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि किसी कन्विक्शन को ऐसे कि डेथ पनिशमेंट दी जाती है, जैसे कि निर्भया के केस में डेथ पनिशमेंट का प्रोविजन उनको डेथ पनिशमेंट दी गई थी, तो वहां पर उन सभी को जो है डेथ हो चुकी थी 2021 में। लेकिन यहाँ पर जब ताउम्र कैद की बात करें तो यहाँ पर सभी को 14 साल के बाद में यहाँ पर अपराधियों के पास में एक राइट अराइज हो जाता है कि वो जाकर के गवर्नमेंट से ये गुहार लगा सकते हैं, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो सजा है उसको रिमिट कर दिया जाए और हमें जो है छोड़ दिया जाए। तो आपका इस कानून के ऊपर, आपका इस लॉ के ऊपर क्या विचार है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसी रिमिशन पॉलिसी को चेंज होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको मैंने आज बिल्किस बानो के केस के बारे में सब कुछ डिस्कस किया। इस केस के बारे में आगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, आगे इस केस में कुछ भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट आएंगे इस केस में, वो मैं आपके साथ में अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। थैंक यू।